नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं इस वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कजारिया सिरेमिक लिमिटेड का, जिसका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। तो कैसा रहा रिजल्ट, आने वाले समय में क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, मेरा नाम अशीम कुरतुनिया है। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और इसका जो श्रेय जाता है पीयूष सर को जाता है, जो हमारे मेंटोर है। इन्हीं से सारा कुछ सीखा है और इन्हीं के गाइडेंस में आज हमें जो रिजल्ट है प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली से 2019 नवंबर 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था कैसे कोई सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेक्टर का ग्रोथ निकालते हैं, कैसे किसी भी कंपनी को वैल्यू करते हैं, कौन सा ग्रोइंग सेक्टर है, कौन सा इमर्जिंग सेक्टर है, ये नहीं पता था। बट सारा कुछ जो सीखा है पीयूष सर से सीखा, इसलिए मैं पीयूष सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारा रिजल्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, जो कजारिया है, कजारिया सिरेमिक, ये किस इंडस्ट्री से जुड़ा है? ये टाइल्स के इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यदि टॉप 10 कंट्रीज देखे टाइल्स प्रोडक्शन में, तो कौन कौन से है प्रोडक्शन ट्रेंड ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, तो उसमें देखेंगे चाइना का सबसे पहला नंबर आता है, जो कि 41% प्रोडक्शन करता है। इंडिया का सेकेंड नंबर आता है, 10% प्रोडक्शन करता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टाइल्स का कंजम्पशन कहाँ होता है? तो टाइल्स का कंजम्पशन होता है घरों में, ठीक है। जैसे कि लोग नए नए घर खरीदते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, टाइल्स यूज करते हैं। और जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो क्या करते हैं लोग, ब्रांडेड टाइल्स की तरफ जाते हैं। चाइना और इंडिया में एक सिमिलरिटीज क्या है दोस्तों, चाइना में जो है दोस्तों पॉपुलेशन ज्यादा है फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में कौन आता है, इंडिया। इंडिया की भी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, जो पर कैपिटा इनकम चाइना की है वो ज्यादा है और इंडिया का क्या है, अभी कम है। लेकिन जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो क्या होगा, इंडिया में भी क्या करेंगे लोग, ब्रांडेड टाइल्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि घर को सजाने में कहीं ना कहीं एक लोग यदि देखेंगे, इंडियन हमारे जो लोग हैं यहाँ के, वो घर से के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होता है। मतलब एक घर तो अपना होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, ब्रांडेड टाइल्स का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन के मामले में भी क्या है, चाइना नंबर 1 है 36%, और सेकेंड नंबर में कौन है, इंडिया 6%। तो यहां से क्या समझ में आता है, आने वाले समय में जब इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, मतलब पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ी, मतलब लोगों की इनकम बढ़ा, तो क्या करेंगे, अच्छा टाइल्स लगाएंगे, ब्रांडेड टाइल्स लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमने देखते हैं वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन के मामले में एशिया जो है 67% का प्रोडक्शन करती है, और कंजम्पशन के मामले में भी 64% एशिया करती है। तो जो एशिया जो हमारा महाद्वीप है, इंडिया जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। और जो ये हमने देखा कि कजारिया सिरेमिक, ये जो है वर्ल्ड को भी सप्लाई करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। बट क्या हम डायरेक्टली कजारिया में जाएंगे, थोड़ा सा इंडस्ट्री भी एनालिसिस करेंगे, तो वही कर रहे हैं हम। जैसे इंडियन टाइल्स इंडस्ट्री यदि देखें, इंडियन टाइल इंडस्ट्री, तो मेजर प्लेयर कौन कौन से है, कजारिया सिरेमिक है पहले नंबर पे, फिर देखेंगे प्रिज्म सीमेंट सेकेंड नंबर पे, सोमानी सिरेमिक थर्ड नंबर पे, एशियन ग्रेनिटो ये जो है फोर्थ नंबर में। तो इस तरह से कुछ मेजर प्लेयर है, लेकिन नंबर 1 कौन है, कजारिया सिरेमिक है। तो क्या यहीं से हम नंबर 1 प्लेयर है ले लेंगे क्या, नहीं। अभी हम इसका और थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि इसको लेना भी चाहिए कि हमें नहीं लेना चाहिए। बट एक चीज तो कंफर्म है कि जो कजारिया सिरेमिक है, ये क्या है, नंबर 1 प्लेयर है। अब सेक्टर एनालिसिस करेंगे। सेक्टर एनालिसिस में हम क्या करेंगे, अभी जो शेयर मार्केट में कौन कौन सी टाइल्स की कंपनी है, उसमें कौन सी बेस्ट कंपनी है, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सेल देखिए, मार्केट कैप के मामले में यदि देखेंगे, तो कजारिया सिरेमिक को 67% मार्केट कैप मिल रहा है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप। तो अकेला कजारिया सिरेमिक ही पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। फिर देखेंगे सोमानिया सिरेमिक, एशियन, फिर सेरा। तो इस तरह से कुछ कंपनीज है जो कि मेन मार्केट शेयर है, जिसमें से कजारिया नंबर 1 पे है। सेल्स के मामले में कौन सबसे ज्यादा सेल्स कर रही है, तो उसमें भी देखिए कजारिया नंबर 1 पे कितना, लगभग 40% का सेल्स कर रहा है। उसके बाद देखेंगे सोमानी सिरेमिक कितना, 23% का, एशियन टाइल्स 18% का, और सेरा कितना, ये भी लगभग 18% का। तो यहां पे भी कौन बाजी मार रहा है, कजारिया सिरेमिक बेस्ट है सेल्स के मामले। अब प्रॉफिट के मामले में देखिए 309 करोड़ का प्रॉफिट कौन कर रहा है, कजारिया सिरेमिक। उसके बाद यदि सारे देखेंगे कम ही कर रहे हैं, सेरा का 100 करोड़ का है प्रॉफिट, बट उससे 2 गुना ज्यादा, मतलब उससे 3 गुना ही बोल सकते हैं, 300 मतलब 3 गुना ज्यादा, ठीक है, 3 गुना पे सेल्स कर मतलब प्रॉफिट कर रही है। तो यहां पे भी प्रॉफिट के मामले में कौन है दोस्तों, कजारिया सिरेमिक नंबर 1 पे है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है,
कजारिया का 11 है और बाकी सबका देखेंगे तो कम ही है। यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक कंपनी इसका 14.6% है, ज्यादा है, बट ये ना सेल्स करते हैं ना प्रॉफिट करते हैं। तो मार्जिन से आप क्या करेंगे, जब सेल्स और प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे तो मार्जिन से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कौन बाजी मार रहा है दोस्तों, कजारिया सिरेमिक। अब रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी यदि देखेंगे, कौन सी कंपनी ने अपने पुराने प्रोमोटर्स को, मतलब पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है, तो आप देखेंगे कजारिया सिरेमिक ने कितना बना के दिया, 19 गुना। जो पुराने समय में इन्वेस्ट किया होगा उनको 19 गुना रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा है। और इधर सेरा 15 और बाकी सबका कम है। तो यहाँ पे भी हम कजारिया सिरेमिक क्लियर कट लीडर है, तो कजारिया सिरेमिक यहाँ पे भी लीडर है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कौन सी कंपनी जितना भी मतलब उन्होंने कर्जा लिया है, कर्जा को पे कर पा रही है कि भी नहीं, उसकी कितना गुना वो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 38 गुना पे कर सकता है कौन, कजारिया। तो हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेकिन ये सोमानी सेरेमिक देखेंगे, इसके ऊपर कर्जा है, देन एशियन टाइल्स इनके ऊपर भी कर्जा है, सेरा इसके ऊपर भी कर्जा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कंपनी मिलती है जो इसका स्टेटस ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो वो कौन है, कजारिया सिरेमिक। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट लीडर, जो सेक्टर एनालिसिस हमने किया, जो इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसमें कजारिया सिरेमिक नंबर 1 पे है। तो हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों, कजारिया सिरेमिक पे। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, ये देखेंगे कि जो कजारिया सिरेमिक नंबर 1 पे तो है, क्या इसका जो हिस्टोरिकल डाटा है क्या वो भी अच्छा है या बुरा है। क्योंकि पहले हम हिस्टोरिकल देखेंगे, फिर करंट देखेंगे, फिर फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे। तो अब हिस्टोरिकल थोड़ा परफॉर्मेंस देखते हैं कैसा रहा। तो कजारिया सिरेमिक देखिए 2003 में 211 करोड़ का सेल्स करती थी, और अभी कितना कर रहा है 2021 में 2800 करोड़ का सेल्स। तो पिछले यदि देखेंगे 4-5 साल से, 2017 से लेकर 2021 तक, यहाँ पे सेल्स जो है उनका लाइफ टाइम हाई लगाने में, मतलब लाइफ टाइम हाई नहीं लगा पा रहे। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस में भी है, जो कि हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। बट पिछले 4-5 साल में इनका सेल्स क्या रहा, मतलब एक कांस्टेंट रहा, मतलब एक रेंज बाउंड रहा। तो लेकिन इन्होंने जो सेल्स है वो भी 15% के सीएजीआर से बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कॉन्स्टेंटली इसका सेल्स क्या है, बढ़ा ही है। अब प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट 21% के सीएजीआर से बढ़ा है पिछले 18 सालों में। पहले 2003 में 10 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, वही कितना हो गया, 309 करोड़ हो गया 2021 में। तो हमने देखा था 2017 से 2021 में सेल्स जो है एक रेंज में था, ये मतलब कांस्टेंट था। बट यहाँ पे यदि देखेंगे 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट में हो सकता है प्राइस इंक्रीज किया, जो भी किया हो, लेकिन इनका प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है। जब भी किसी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, सेल्स इंक्रीज होता है, लाइफ टाइम हाई लगाता है, तो उस कंपनी में आपको प्राइस में भी लाइफ टाइम हाई देखने को मिलेगा। अभी जो आने वाले स्लाइड्स है उसमें हम समझेंगे चार्ट के थ्रू भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इनिशियली जब कंपनी नया नया स्टार्ट हुआ था उस समय यदि देखेंगे तो मार्जिन थोड़ा कम था, बट धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, मार्जिन को इंप्रूवमेंट किया है, और अच्छा खासा इनका मार्जिन है, लगभग 6 से 7-8% का इसका मार्जिन एवरेज है। ठीक है। अब रिजर्व देखिए, रिजर्व भी जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। 2003 में मात्र 78 करोड़ का रिजर्व था, वही आज कितना है दोस्तों, 1853 करोड़ का रिजर्व, मतलब ह्यूज रिजर्व बना लिया उन्होंने, 23 गुना बढ़ा लिया है रिजर्व भी। तो ये जबरदस्त रिजर्व इन्होंने ग्रोथ किया है। अब देखिए रिजर्व बढ़ने का क्या, अब ये रिजर्व बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, रिजर्व क्या होता है, कोई भी कंपनी जितना प्रॉफिट करते है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड में बांट देते हैं, कुछ हिस्सा उन्होंने क्या करता है, वो नए नए प्लांट्स लगाने में करती है, नई मशीनरी या फिर दूसरी कंपनी को खरीदने में, एक्विजिशन में करने में करती है, और जो बचा रहता है वो किस में चला जाता है, रिजर्व में। तो रिजर्व किसी कंपनी का तभी होगा जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे रिजर्व बढ़ने का मतलब क्या है, कंपनी का प्रॉफिट तो हो रहा है। तो इसमें यदि देखेंगे जो पुराने इन्वेस्टर रहे हैं उन्होंने यदि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा 2003 में, 2021 तक यही कितना हो गया, 3.2 करोड़, मतलब ह्यूज वेल्थ बना के दिया है इन्होंने पुराने इन्वेस्टरों को दोस्तों। चलिए आगे और एनालिसिस करते हैं, हिस्टोरिकल ग्रोथ कैसा रहा। तो हिस्टोरिकल ग्रोथ देखिए यहाँ पे, यदि पिछले 5 साल की बात करूं, जैसे हमने देखा था 2017 से 21 तक क्या है, सेल्स एक रेंज बाउंड था, तो वही चीज है कि यहाँ पे पिछले 5 साल में इनको ग्रोथ भी कम मिला है। बट यदि 10 साल का देखे तो 10 साल में अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। लेकिन यदि 18 साल देखे तो इन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखा, सेल्स 15%, प्रॉफिट 21%, मतलब जबरदस्त ग्रोथ मिला है यहाँ पे। तो यहां से हम बोल सकते हैं कंपनी का हिस्ट्री तो अच्छा रहा। अब आते हैं करंट ट्रेंड में, करंट ट्रेंड कैसा रहा। तो करंट ट्रेंड थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सेल्स Q1 में सेल्स 102% बढ़ा। अब सेल्स 102% क्यों बढ़ा, क्योंकि दोस्तों हमने जैसे पता है लॉकडाउन लगा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस नीचे था, इस कारण क्या हुआ, सेल्स इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, 224% से प्रॉफिट बढ़ा। ईपीएस भी 250% से बढ़ा। और H1 में क्या हुआ, H1 में जहां सेल्स Q1 में 102% था,
वही कितना आ गया 55%। इसी तरह प्रॉफिट देखेंगे 224% था, वो कितना आ गया 182, और ईपीएस भी 161% डाउन आया। लेकिन 9 मंथ का रिजल्ट कैसा रहा, 9 मंथ में यदि देखेंगे सेल्स ग्रोथ कितना है 42%, और यहाँ पे देखिए 55 से 42 आया, और प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट H1 में कितना था 182% बढ़ा था, लेकिन H1 टू H1 9 मंथ में 9 मंथ टू 9 मंथ देखे 60% आ गया, 182 से 60%। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे समझने की जरूरत है थोड़ा सा कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो इंक्रीज हुआ, और जैसे इसका मैनेजमेंट में इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी डिस्कस किया है, जो गैस प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है, जिसके कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट आया है। तो ये जो डाउन दिख रहा है आपको, वो किसके कारण है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट में इंक्रीमेंट, जो गैस प्राइस है उसके भी जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसी के कारण ये डाउनफॉल आया है किसमें, प्रॉफिट में। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021-22 में, जो हमारा एस्टिमेशन है फाइनेंशियल, जो एनुअल रिजल्ट आएगा उसमें हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो ये सेल्स जो है 30% से बढ़ेगा, और प्रॉफिट जो है 35% से बढ़ेगा, और ईपीएस भी 35, क्योंकि प्रॉफिट और ईपीएस जो है एक साथ चलता है जब तक कि इक्विटी डाइल्यूट ना हो। तो यहाँ पे हमारा ये एस्टिमेशन है कि सेल्स 30% और ये जो प्रॉफिट है वो 35% से बढ़ेगा इस करंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब फ्यूचर एस्टिमेशन क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो फ्यूचर एस्टिमेशन हमारा ये है दोस्तों, अभी हमने देखा कि जो सेल्स है वो 2800 करोड़ के लगभग सेल्स कर रही थी 2021 में, लेकिन इस साल 3643 करोड़ के लगभग सेल्स आने की संभावना है, और जो प्रॉफिट है वो 417 करोड़ के आने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि 2800 करोड़ का सेल्स करती थी वो 3600 करोड़ का सेल्स कर रही है, और प्रॉफिट कितना था, लगभग 300 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो सेल्स है वो लाइफ टाइम हाई है, और जो प्रॉफिट है वो भी लाइफ टाइम हाई है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंपनी लाइफ टाइम सेल्स करेगी, लाइफ टाइम प्रॉफिट करेगी, उस समय उसका प्राइस भी लाइफ टाइम हाई होगा। जैसे ही इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था दोस्तों, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पता चल गया था कि इस कंपनी में अभी मूवमेंट आने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में इन्होंने जबरदस्त प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिला, क्योंकि पिछले 5 साल में इनका जो सेल्स है वो बढ़ नहीं रहा था, और प्रॉफिट भी बढ़ नहीं रहा था। बट इस साल इस जो सेल्स है वो लाइफ टाइम हाई लगाएगा, प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई लगाएगा, इसीलिए इसका जो प्राइस है पहले से ही लाइफ टाइम हाई लगा चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हम यदि एस्टिमेशन करें 2030 में 8000 करोड़ के लगभग सेल्स होगा, और यदि 2035 का देखें तो 15000 करोड़ का सेल्स होगा, और यदि प्रॉफिट की बात करूं 2022 में 417 करोड़ का लगभग आने की संभावना है, और 2030 में लगभग 1000 करोड़, और 2035 में लगभग 1700 करोड़ का प्रॉफिट होगी। और ईपीएस जो अभी आने वाला है वो लगभग 26 रुपए का आएगा, और वही 2035 में देखेंगे 107 रुपए का ईपीएस होगा। ये तो हो गया बात कि ये होना चाहिए। अब इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। फ्यूचर एस्टिमेशन हमने देख लिया। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रहा है 554 रुपए के आसपास इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है, मतलब फेयर प्राइस, ना सस्ता ना महंगा, इस प्राइस पे इसको हम बोल सकते हैं। बट क्या इस प्राइस में आपको मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों अभी हमने देखा ये जो कंपनी है अभी लाइफ टाइम सेल्स, लाइफ टाइम प्रॉफिट लगाने वाला है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगाने वाला है, तो इस प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। तो किस प्राइस में आपको खरीदना चाहिए? और 2035 में देखे वही फेयर वैल्यू लगभग 2200 के आसपास आता है। अब इसको किस प्राइस में हम खरीदे वो हम थोड़ा सा चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा चार्ट है। चार्ट में यदि देखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 2017 से लेकर 2021 तक एक रेंज बाउंड मोड था। तो ऐसे समय में ही हमें क्या करना चाहिए, जो लीडर कंपनी होता है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, रेगुलर एसआईपी करते रहना चाहिए। बट 2021 में जैसे जैसे Q1, Q2, Q3 का रिजल्ट आया तो हमें देखने को मिला कि उसका जो सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जैसे ही सेल्स प्रॉफिट बढ़ रहा था और इन्वेस्टर का अनुमान है कि लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगाएगा, उसी के चलते इसका प्राइस देखेंगे तो यहां से आपको एकदम जबरदस्त जंप देखने को मिला, और ये लगभग 1200-1300 के लगभग 1300 के लगभग लगा के अभी थोड़ा सा नीचे आया है। तो इसका बाइंग रेंज क्या होना चाहिए? बाइंग रेंज 900 से 1100 हमारा बाइंग रेंज होना चाहिए, और 4 से 5 साल का टारगेट हमारा कितना है दोस्तों? 2200 का टारगेट है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। अब दोस्तों ये एनालिसिस तो मेरा एनालिसिस है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? मैं इस कंपनी में आपको डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मैं इस कंपनी में निवेश कर रहा हूं, मेरे पास इसका स्टेक है, शेयर्स है, मैं इसमें रेगुलर एसआईपी भी करता हूं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इसमें निवेश करने से पहले
थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं करना है। आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपने विवेक से इस कंपनी का स्टेक ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कितना रख सकते हैं, 2 से 3% अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी का स्टेक रख सकते हैं। और दोस्तों आप यदि यहां तक आ गए हैं तो इस वीडियो को मैं आप सबको और दोस्तों आप यदि यहां तक आ गए हैं, आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। और दोस्तों आप सबको इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।